ये शिव गुरु का मंच है, भजन का मंच नहीं है। ये ध्यान रहे कि भजन बीच बीच में हो, ऐसा ना हो कि एक चर्चा एक भजन, एक चर्चा एक भजन, तो भजने कर लिया जाए। कह रहा है भजन करने से अगर हमको और आपको फायदा होता, हजारों हजार साल से भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा बताइए। भजन करने से तो ये आदमी का नाम जानते हैं हम लोग, एक चैतन्य का, एक मीरा का नाम सुनी है ना, सुने होंगे कई लोग। उनका भी नाम इसीलिए जानते हैं कि उनको जब कृष्ण से प्रेम हो गया तब वो भजन गाने लगी। तो पहले प्रेम करिए ना। साहब ने कहा है कि हजारों हजार साल से हम आप भजन कर रहे हैं, एक लोटा जल डाल रहे हैं। आपके पड़ोस में है ना, आप ही के इसमें है सोनपुर, हरिहर नाथ। हम लोग सावन के महीने में कभी जल डालते हैं, कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी बेलपत्र, कभी धतूरा, फूल, अगुआ सब चढ़ाते रहते हैं। और एक महीने में हम लोग को लगता है कि हम लोग जो जो मांगते हैं महादेव से सब मिल जाता है। तो जब 30 दिन में मिल रहा है, वही काम 365 दिन करिए ना। जब 30 दिन से आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो वही काम 365 दिन करिए। वो तो हम आप करते हैं नहीं, कर भी नहीं सकते हैं, ना उतना समय है ना उतना सामर्थ्य है। इसके लिए साहब ने कहा कि हमको और आपको ज्ञान की आवश्यकता है। भजन करने से, पूजा पाठ करने से अगर चीजें सही हो जाती तो गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आप इस अवस्था में पहुंचे हैं कि भाई भाई का नहीं है। अभी रविंद्र भाई बोल रहे थे ना, लोग चर्चा कर रहे थे ना, अभी अरविंद भाई बोले ना कि लोग भाई भाई का नहीं है, बाप बेटा का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, फिर भी भजने गाए जा रहे हैं। अरे यार, महादेव से दया मांगिए कि वो आपको सद्बुद्धि दे, आपके ज्ञान डालें, आपके समझ डालें कि हमको और आपको पहचान हो सके इंसानियत की, अपनों की। हम आप जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, पंथ में बटे हैं, सब में बटे हैं। तो भगवान शिव की शिष्टता आई है पिछले 50 सालों से कि आज देखिए इस हॉल में इतने प्यार से हम आप बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई किसके पास कितने पैसे हैं, कोई लाल रंग का कपड़ा पहना है, कोई पीला रंग का पहना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान शिव की शिष्टता का परिणाम है कि आज हम आप इतने प्यार से बैठे हैं। 10,000 साल का इतिहास हमारे आपके पास है, भजन कीर्तन पूजा पाठ का। फिर भी आज के इस आधुनिक समय में कई ऐसे मंदिर हैं इस देश के, हमारे देश के, जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कई ऐसे शास्त्र थे आज से 5,000 साल पहले जिसके बारे में कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहता था कि अगर महिलाओं के कान में पड़ जाए, गरीब लोगों के कान में पड़ जाए वेद के श्लोक, तो उनके कान में गर्म तेल डालना चाहिए। इन सब चीजों से मुक्ति के लिए गुरु की जरूरत है। वेद ने कभी नहीं कहा, सनातन ने कभी नहीं कहा ये हमारा और आपका भेद है। तो भजन गाए जा रहे हो यार, उससे फायदा बताओ। हाँ, जितनी जरूरत है उतना गाओ ना। हम लोग भी गाते हैं, दीदी का कीर्तन से ही शुरू होता है, जागरण भजन से ही शुरू होता है। अभी शिवरात्रि आ रही है, हम आप सब करेंगे 1-1.25 घंटे से लेकर के 5 घंटे तक। करेंगे कि नहीं करेंगे? सब करेंगे, जितनी आवश्यकता उतना करना है। गुरु का मंच है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, हम आप यहाँ इकट्ठे हैं उस गुरु की बात करने के लिए जो हमारे आपके घर में पूजित हैं, बाबा के रूप में है, महादेव के रूप में है, शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, अवधरदानी कहते हैं। अभी हमने कहा ना कि जो मांगते हैं सब मिल जाता है। कोई गाय गोरू मांगता है, कोई बेटा बेटी मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई कहता है घर ढलैया नहीं हो रहा है, घर ढलैया करा दीजिए। मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। तो साहब ने कहा उनसे ज्ञान भी मांगिए, वो ज्ञान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं आपको, तो ज्ञान भी देते हैं। वो संसार वही बनाए हैं, परमात्मा कहा गया, महेश्वर कहा गया उनको। वही इस दुनिया के रचयिता है, वही इस दुनिया के सृष्टि करता है, बनाए ही है हमको। तो ज्ञान भी तो वही बनाए हैं, ज्ञान भी तो वही देंगे। तो हम आप ज्ञान उनसे मांगते नहीं करते हैं, उनसे ज्ञान मांगने की कोशिश करिए। देखिए, ये यहाँ आना था कई दिनों से, ये ड्यू था। मेहता भैया यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत की है आप लोगों के बीच, बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया। काम अनवरत आप भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, पर उन्होंने जो मेहनत करी है महादेव के काम को लेकर के, वो श्रद्धेय है।
याद रखिएगा वो शरीर में नहीं है, फिर भी हमारे आपके साथ हैं। रविंद्र भाई ने कहा कि आपने कहा था मेहता भैया को कि आएंगे, हमने कहा कि चलिए अभी तो समय नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा था पर समय का अभाव था, तो हुआ कि भाई अब आ ही जाए। तो आपके बीच आए, देखिए एक बैठक है, संगोष्ठी है। बैठक में होता क्या, साहब ने कहा है, साहब की चर्चा आपने तो सुनी होगी, मुझसे ज्यादा सुनते हैं आप, मुझे मालूम है। साहब ने कहा कि लोगों के बीच आप जाएंगे, बैठक करेंगे, संगोष्ठी करेंगे, लोगों से बातें करेंगे। तो आए हैं आपके बीच बात करने के लिए। चर्चा मेरी एक आदत है कि सिर्फ बोल करके नहीं चले जाते, बात करते हैं। आप भी कुछ कहिए, हम भी कुछ कहेंगे। तो महादेव के काम से रिलेटेड या साहब दीदी से संबंधित कोई बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी उपस्थिति है कि बात की जा सकती है। कोई जिज्ञासा है तो आप बोल सकती हैं, नहीं तो कुछ जिज्ञासा मंच से आई है, मंच पर आई है तो हम लोग देखेंगे। किसी को कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो बाकी तो कहने के लिए हम है ही। एक जिज्ञासा आया है, चलिए आप भी बोलिए, सोचेंगे। कोई गुरु भाई बहन और कहते हैं 24 घंटा कर चर्चा करती है, इस विषय पर बताएं। कोई भाई बहन 24 घंटे का चर्चा करते हैं, इस विषय पर बताएं। कोई गुरु भाई बहन 24 घंटा चर्चा करते हुए कर सकता है यार, अजीब बात है। कर सकता तो बताइए। साहब ने कहा है, दीदी माँ ने कहा है कि जो अपना काम नहीं करेगा वो खुदा का काम नहीं करेगा, जो खुद का काम नहीं करेगा वो खुदा का काम नहीं करेगा। अपना काम करना है और अपने गुरु का काम करना है। 24 घंटा में अपनी दिनचर्या भी तो है। उस परमात्मा ने हमको और आपको धरती पर भेजा है, सोच करके ही तो भेजा होगा। कहीं नहीं गाय बोली गाजर और गाय और बैल बना दिए, इंसान बनाए, बुद्धि दिया है उन्होंने हमको और आपको, तो बुद्धि लगाइए। कैसे कर सकते हैं आप 24 घंटा शिव चर्चा? जो करता है वो झूठ बोल रहा है, वो नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, वो शिव शिष्य नहीं है, वो छद्मवेशी है। ये मेरी लाइन नहीं है, साहब की लाइन है, इस बात को याद रखिए। साहब ने कहा है कि आप 24 घंटे में कम से कम 4 घंटा निकालिए शिव के लिए। तो 4 घंटे का मतलब ही नहीं हुआ कि यहाँ 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठ गए तो हो गया। 4 घंटे का अर्थ है आपके मन में, आपके दिल में शिव रहे। इसके लिए आप घर पे रोटी बना रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो महादेव की दया मांग लीजिए कि सरकार दया कर दीजिए, वो भी गिनेगा, वो भी काउंट होगा उसमें। ठीक है, 24 घंटा कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, हो ही नहीं सकता है। वो हमको और आपको दिखाने के लिए ये सवाल भेज दिया है, हो ही नहीं सकता है। जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। आगे बोलिए, बोलिए। किताब पढ़ती हैं आप लोग साहब दीदी की, आओ चले शिव की ओर, अनमिल आकर शिष्यानुभूति आपने पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है? अच्छा, 2 लोगों ने पढ़ी है, ले ले हला। किताब को साहब ने कहा है, उस आओ चले शिव की ओर के बारे में ध्यान से सुनिए। आओ चले शिव की ओर जो साहब की लिखी हुई किताब है, हल्के हरे रंग की है, ऊपर सांप का फोटो बना हुआ है, बेंग को पकड़े हुए और फतिंगा को बेंग पकड़े हुए। उस किताब पर साहब का आशीर्वाद है कि जो उस किताब को बोलेगा कि तुम हमको समझ में नहीं आ रहे, उसको समझ में आएगी। कभी किताबा को बोली है, तुम नहीं बुझा रहे हो? हाँ बोलिए, साहब का आशीर्वाद है, फलित होगा। उनसे बड़ा कोई साधु नहीं है। साधु का बात ऐसे ही नहीं होता है, घटित होता है, फलित होता है। ठीक है जी। बहुत आप लोग बोलती है ये बहन का विषय है। साहब जब शरीर में थे तब मुझे डर नहीं था, लेकिन अब डर लगता है। बहुत अच्छी जिज्ञासा है कि साहब जब शरीर में थे तो डर नहीं था, अब डर लगता है। मुझे भी लगता है और सबको लगना चाहिए, क्योंकि शरीर का अपना एक महत्व है। सही बात है। अब ज्यादा डर लगा, पहले तो लगता था कि साहब है ना, साहब को फोन कर देंगे, रांची सब ठीक हो जाएगा। अब लगता है किसको फोन करें? याद रखिएगा साहब गए नहीं है, पर शरीर का अपना एक महत्व है। लगता था कि साहब रांची में है, या साहब पटना में है, या साहब दिल्ली में है, कहीं भी साहब तक सूचना चली जाती थी तो लगता था कि काम हो गया। अब डर लगता है। डर इसीलिए लगता है कि मन कमजोर हो गया है, कि मन समझ रहा है
साहब और दीदी माँ नहीं है। ऐसी भूल सोच करके भी मत करिएगा। भूल अनजाने में हो तो कोई बात नहीं, सोच करके हो तो वो भूल नहीं है। साहब शरीर से ज्यादा अभी हमारे आपके पास है। शरीर में थे तो उनका लिमिटेशन था कि वो रांची रहते थे या पटना आते थे या कहीं शिव चर्चा में जाते थे। अब तो आपके पास है, वो आपके घर में, आपके दिलों में, आपके बच्चों में, आपकी खुशियों में है। हाँ, साहब और दीदी माँ का जो संकल्प है वो हमारे आपके किसी एक कारण से धूमिल न हो, इसका डर होना आवश्यक है, इसका डर होना जरूरी है। ये अच्छी बात है जी। और किसी को कुछ पूछना है बोलिए। बहुत उधर बवाल कर रहा था, क्या हो रहा था उधर? बैठने के लिए हो रहा था क्या? तो कैसे दिखेगा उधर से? हम आप संजय तो है नहीं या साहब दीदी तो है नहीं, उधर से दिख जाएगा, आवाजें ना जा सकती है भाई। किसी को कुछ कहना है कहिए जी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कर दिया। हम लोग से पूछिए यहाँ बैठने का क्या दर्द है? ये बढ़िया स्थिति है। साहब बोले मंच पर बैठने के लिए। साहब ने मात्र 3 काम कहा है। शिव को अपना समझिए, शिव के बारे में दूसरों को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं। तीसरा, नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। चौथा कोई काम ही नहीं है हमारा आपका, तो करिएगा क्या? साहब ने थोड़ा कहा मंच पर बैठिए। साहब ने कहा है दूसरों को समझाइए शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। उसके लिए मंच पर बैठने की बहुत सही स्थिति है। अच्छा है, मत बैठिए। हम लोग से पूछिए ना, डर लगा रहता है। आप लोग जैसे लोग क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। कहीं कहीं चर्चा में गुरु बहन सब कहती है कि रांची अब जाने की आवश्यकता नहीं है, साहब नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं और आपकी इच्छा है तो रांची जाइए। साहब अंतिम समय में रांची रहे, उनकी चीजें वहाँ रखी हैं और साधु ने वहाँ प्रवास किया है, साधु वहाँ रहे हैं, उसका अपना फायदा। बाकी आपकी इच्छा है, आप जाना चाहते हैं जाइए, नहीं जाना चाहते हैं नहीं जाइए। और बाप का घर है, आपको क्या रोकेगा जाने से? ये बताइए, कोई नहीं रोकेगा। काहे रोकेगा भाई? आप अपने मायके जाइए तो बहुत अच्छा, साहब के घर जाइए तो बहुत खराब। अरे वो पिता हैं आपके, कोविड में कई लोगों को नहीं मालूम होगा, अपने बाप से ज्यादा उन्होंने लोगों की चिंता करी है। उन्होंने शिव को कहा है ये क्या करवा रहे हैं आप, मेरे लोग परेशान हैं। मेरे लोग से अर्थ मत समझिएगा, हम मेरे लोग साहब के लिए आप हैं। जो शिव शिष्य है वो उनके कलेजे का टुकड़ा है, वो उनका अपना है, वो उनके लिए सब कुछ है। तो आपको अपने पिता का घर जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा है जाइए, नहीं इच्छा मत जाइए। कैसा है जाइए, इच्छा है जाइए, नहीं मन करता मत जाइए। किसी के कहने पे क्या चलोगे यार? किसी के कहने पे चलते चलते तो 10,000 साल से तो हम लोग इतना लड़ाई झगड़ा आपस में बटे हैं। कोई हिंदू में बटा है, कोई मुसलमान में बटा है, कोई सिख में बटा है, कोई ईसाई में बटा है, कोई 75 तरह की जाति में बटे हैं। यही पूछ करके, यही जो दूसरे का सुन करके जो गुरु सिखला रहे हैं सीखिए, जो साहब दीदी सिखला रहे हैं सीखिए। मन है तो जाइए, नहीं मन करता मत जाइए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए 108 बार नमः शिवाय करने को कहा गया। फिर कहा जाता है कि खंड खंड करके ही करें। देखिए, साहब की बात है, साहब ने जो कहा है वही होगा। साहब ने कहा है कि शिव के शिष्यों को एक माला नमः शिवाय की करनी चाहिए। एक माला मतलब 108 की माला होती है रुद्राक्ष की, या उंगलियों पर 108 बार। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय करने से हमारा आपका लौकिक कष्ट कम होता है, मतलब दुनियादारी में जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। तो जैसे कष्ट कम होगा तो महादेव महादेव ज्यादा याद आएंगे कि नहीं याद आएंगे? इसीलिए साहब ने कहा कि जो शिव शिष्य हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि 108 बार नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करें, कोशिश करें। और रही दूसरी बात टुकड़े टुकड़े में, तो साहब ने माला का टुकड़ा करने को कहा नहीं है। साहब ने उंगलियों पर 108 ही कहा है, माला पर 108 ही कहा है। साहब ने टुकड़े टुकड़े में प्रणाम कहा है अजपा जप को, जो हम आप सांस पर करते हैं। तो इस पे 108 बार कर सकते हैं, 5 बार करिए ना, दमे फूलने लगेगा। 10 बार करके जरा देखिए,
तो साहब ने कहा है कि सांस की सामान्य गति पर, सामान्य गति में जैसे हम आप सांस लेते हैं और हम आप जैसे कोशिश करते हैं तो सांस तो तेज हो जाती है। तो कैसे 10 बार से ज्यादा कैसे करिएगा? तो साहब ने कहा कि 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, उससे ज्यादा तो एक बार में होगा नहीं। इसीलिए साहब ने कहा टुकड़े टुकड़े में भी आप नमः शिवाय कर सकते हैं जो सांस पर चलता है। माला तो एक गिनती की है, 108 बार उठाइए और 108 बार प्रणाम करने की कोशिश करिए। सिंपल है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं जी। और वैशाली जिला यानी वैशाली से ही कुछ गुरु बहन का इच्छा है और हम लोगों को बताए कि मैं चाह रहा हूँ कि दीदी की चरण हमारे यहाँ वैशाली की धरती पर आ जाए। इसके लिए दीदी से एक बार पूछ के देखिएगा क्या करते हैं। तो वैशाली जिला है, ऑडियंस के भी आ रहा है। नहीं वैशाली जहाँ वैशाली है जिला वैशाली। जी 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 हम कहेंगे ठीक है इससे वैशाली का ही है। देखिए जिनकी भी जिज्ञासाएं आऊंगी, गर्मी चढ़ गई है और साहब ने कहा है कि बैठक करिए, संगोष्ठी करिए। आपके यहाँ अगर हॉल है तो हॉल की व्यवस्था करिए। कोई खाली प्रांगण है जैसे आपका लोग जहाँ गाय गोरु वो दलान वलान समझते हैं ना, वहाँ खाली है, 200-400 लोग बैठ सकते हैं। तो कहीं बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आ सकते हैं। हाँ कहिएगा कि महोत्सव करिए, बड़ा कार्यक्रम करिए, तो भाई वो संभव नहीं है। ठीक है, पहले तो गर्मी आ गई है और साहब ने कहा नहीं है, साहब ने कहा है लोगों के बीच जाइए, बातें करिए, संगोष्ठी करिए, बैठक करिए। तो अगर आपके यहाँ ये व्यवस्था हो सकती है, वैशाली में तो बहुत बड़ा बड़ा वहाँ तो महावीर की जन्मस्थली है, वहाँ बड़ा हॉल होगा। आप देखिए हॉल खोजिए, वहाँ हॉल खोजिए और तब बात कर लीजिए। हॉल आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे? ऐसा थोड़ा कि नहीं आ सकते, हर जगह जाते हैं आपके यहाँ। हाँ समय की एक थोड़ी दिक्कत रहती है हमारे साथ, तो समय अगर निकल जाएगा तो आऊंगी। तो हॉल में बैठक करिए, आपके यहाँ दलान है, 200 लोग बैठ सकता है, जहाँ गाय गोरू बैठता है वहाँ उसको बाहर कर दीजिए, हम लोग अंदर चले जाएंगे। सिंपल। पूरा छपरा तो इतनी बार वैसे ही किया, छपरा के कुछ लोग होंगे तो बताएंगे। ठीक। शिव मेरे गुरु हैं, कैसे हो सकते हैं? क्या पूजा करना ही जरूरी है? देखिए शिव आपके गुरु होंगे, साहब दीदी को पकड़ने से साफ बात। भगवान शिव की शिष्यता को धरती पर उतारा जिसने है, उसकी उंगली पकड़े पकड़े चलिए, मंजिल पर पहुंच जाइएगा। 3 सूत्र करिए। 3 सूत्र हम आप अपने लिए भी कर सकते हैं, पर 3 सूत्र अगर हम आप करते हैं शिव के लिए, साहब के लिए, तो आप शिव की ओर बढ़ेंगे, शिव शिष्य होने में आप अग्रसर होंगे और साहब दीदी की उंगली पकड़े रहिए। रही बात पूजा पाठ की, आपका मन है करते रहिए। पूजा पाठ कर करके 10,000 साल का तो इतिहास हमारे पास है। पूजा पाठ करके तो हम आप कभी कोई जाति में बटाए, कोई धर्म में बटाए, कोई रंग में बटाए, कोई अमीर गरीब में बटाए। मन है तो करिए, कोई बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो परिणाम देख लीजिए। साहब ने कहा है 4 घंटे की शिव चर्चा 40 साल की पूजा बराबर है। गणित बिठा लीजिए आप लोग। 4 घंटे की शिव चर्चा, शिव गुरु चर्चा 4 घंटे की और 40 साल की पूजा। अब इस 4 घंटे को मत जोड़िएगा, साहब का कहना है 4 घंटे की शिव गुरु चर्चा, मतलब आपका मन ईमानदारी से ये काम कर रहा हो कि शिव इतने अच्छे गुरु हैं, लोग उनके चेला हो जाए। साहब वाली मानसिकता में आना पड़ेगा, दीदी माँ की मानसिकता में हमको आना पड़ेगा 4 घंटा पुराने के लिए, हमारी आपकी मानसिकता में नहीं। दीदी माँ और साहब के नियत से 4 घंटा शिव चर्चा कर लीजिए, अपने गुरु शिव गुरु की बात कर लीजिए, वो 40 साल की पूजा के बराबर है। ये मेरा कहना नहीं है, साहब रघुनाथ जी का कहना है, जिसको शिव ने स्वयं कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। उनके हिसाब से चलिए। जी आपने क्या कहा? सोनम गुरु पहन जो पहले जिज्ञासा था उसी पर फिर से वो कहे ना कि जब साहब शरीर में थे मुझे डर नहीं था, लेकिन अब डर लगता है। इस पर विस्तार से बताया जाए। एक चीज बताइए कि बच्चा में जैसे बच्चा को स्कूल ले जाती होगी तो बच्चा आपसे सट के चलता होगा जब छोटा रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है तो उसको माँ के आंचल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब साहब शरीर में थे तो हमारा और आपका डरना लाजमी था। हम लोगों को लगता उस समय डर नहीं लगता था, क्योंकि माँ बाप सामने नहीं दिखता है ना, तो बच्चे को डर नहीं लगता है। आप अपने से अपने बच्चा को रोड पर पार कराइए बेटा बेटी का, क्या आपको डर लगेगा? उस बच्चे को भी नहीं लगेगा। पर बच्चे को कह दीजिए कि बेटा बेटी अकेले से रोड तुम पार कर देना, स्कूल से आते समय पूछिएगा, उसे जरूर डर लगता होगा। तो माँ बाप ऐसी चीज ही है
कि वो रहते हैं तो डर नहीं लगता है, अब लगता है। सही बात है, लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। वो मन में ये है ना कि साहब को कहाँ ढूंढे, पर अपने मन से इस बात को निकालिए, साहब आपके अंदर है। ये डर आवश्यक है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। डर इसलिए लगता है, ये समझना होगा हमको और आपको कि कोई गलती ना हो जाए साहब के संकल्प में, इसके लिए डर लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। साहब ने कहा है कि जब डर लगता, भय होना अच्छी बात है। एक रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, भय बिन होहु न प्रीति, कि आपको जब तक भय नहीं होगा, आपको प्रेम नहीं होगा। वो भय मत समझ लीजिएगा सांप वाला, कि सांप से डर लग रहा है सांप से प्रेम हो जाएगा। यहाँ भय प्रेम को कहा गया है। भय मतलब आपको किसी की इज्जत की चिंता है, इसलिए चिंता है क्योंकि आप माँ बाप से प्रेम करते हैं, इसीलिए चिंता है कि कोई मेरे माँ बाप को ये ना कहने कि बच्चा आपका चुरा लिया, बच्चा आपका गलत काम कर लिया। क्योंकि हम आप माँ बाप से इतना प्रेम करते हैं कि डरे रहते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए। वही बात है। तो साहब अभी भी है, उस समय से ज्यादा है। तो इस बात को अपने मन से निकालिए कि साहब ने, शुरू में हम लोगों को भी लगता था कि आप क्या करें, किसको फोन करें, कहाँ फोन करें। कई बार हम लोगों को भी लगता है कि फोन पर चमक जाता है पापा लिखा हुआ, तो क्या करें, वो तो संभव है नहीं। साहब अब मन में ही है, दिल में ही है हमारे आपके। जी ऐसे अभी दीदी जो भजन के लिए कहीं, अभी भजन लिख के किया था, लेकिन मुझे बड़ी डर लग रहा था कहने में। बार बार हम डर रहे थे कि कैसे भजन के लिए हमको, भैया को भी कहें कि हमको बड़ा डर लग रहा है, कैसे भजन के लिए बोला। यानी डर लगता है, ये साहब के मन से, उनके आदेश पर हम लोग को चलना चाहिए। साहब कहे चर्चा करो, लेकिन हम लोग भजन करते हैं, बड़ी डर लग रहा था। लेकिन क्या करें, नहीं कहेंगे गुरुबान को सा जाएंगे, हम जिसके लिए नहीं किए। पहले तय करिए कि आप साहब के हैं, गुरुबान के हैं। सबसे पहले हमको और आपको सबको ये तय करना होगा कि हम आप साहब और शिव के हैं या क्षेत्र के हैं। साहब ने कहा है कि आप शिव के होइए या मेरे होइए या क्षेत्र के होइए। साहब का होना और शिव का होना एक ही बात है। अगर आप क्षेत्र के हैं तो आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपको 10 किलोमीटर चल के आप पटना पहुंचिएगा, अगर आप क्षेत्र के होइएगा तो हो सकता है 30 किलोमीटर चलना पड़े आपको, किसी भी आदमी को, हम भी क्यों नहीं हो। अगर हम आप क्षेत्र के होंगे या साहब और शिव के होंगे, याद रखिएगा, तो हमको और आपको तय करना पड़ेगा कि किसका होना है हमको और आपको। कौन आपको शिव की ओर लेकर के जाएगा, कौन आपको शिव देगा। अरे भैया, हम आपको क्या दे सकते हैं, 1 गिलास पानी देंगे, 2 गिलास देंगे, 5 गिलास देंगे, 10 गिलास देंगे, फिर दूसरी बार आइएगा पिलाएंगे, तीसरी बार से कहेंगे कि कितना पानी पीती है यार। सही बता रहे हैं, आपके तो स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा बोल रहे हैं, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो जो आपको शिव दे सकता है उसको पकड़िए। हम आपको शिव नहीं दे सकते हैं, हम आपको प्रेरित कर सकते हैं कि यार साहब दीदी के साथ चलो। हम भी उन्हीं की ऊर्जा से चल रहे हैं, आप भी उन्हीं की ऊर्जा से चल रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा है करने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, तो उनकी उंगली पकड़े पकड़े शिव की ओर चलने की कोशिश करिए। वो बोल रहे हैं शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए, तो शिव शिष्य बनने के लिए भी बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए भी बनना पड़ेगा। गाना आपको याद आता है तो घर में सुनते तुरंत याद थोड़ा आ जाता है, कई बार अभ्यास होता है, कई बार सुनते हैं हम आप। तो जितनी बार हम आप दूसरों से कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके लिए मान लीजिए भैया, तो हमारे आपके मन पर उसका गहरा प्रभाव है। एक के बाद तो दोहराइएगा ना। तो बचपन में पहाड़ा याद किए हैं, दूध दूसरी चा दूध दूध छो दूतिया छो, कितनी बार अभ्यास करते थे। तो वो अभ्यास मास्टर के लिए नहीं था, वो अभ्यास बच्चे के लिए होता है, तो उसको पहाड़ा याद रहे। और सोचिए बचपन की वो बात, 5वें और 6ठे साल की वो बात हमको और आपको मरते मरते 80 साल तक याद रहती है कि नहीं याद रहती है। दूध का पहाड़ा सबको याद होगा, क से कबूतर सब लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया हो गया, क्योंकि वो अभ्यास में है हमारे आपके। तो साहब ने कहा कि अभ्यास करने की आदत डालोगे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दूसरों को बताइए क्या ये मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आपके जीवन में जो परिणाम आया उसके बारे में लोगों को समझाइए, ताकि दूसरे भी शिव को अपना गुरु बना सके और आगे बढ़ सके। तो ये डिसाइड करना होगा ना कि हमको कोई गुरुभान गुस्सा है, उससे क्या लेना देना हमको।
साहब ने कहा है कोई छूटे नहीं कोई टूटे नहीं, इतना ही भर देखना है। आपको एक भजन नहीं मिल रहा है और आप गुस्सा आ गए, बाहर कैसे शिव जी का है हम आप कि हमको और आपको मन से एक भजन नहीं मिलेगा, हम आप नाराज हो जाएंगे। कितना बढ़िया रुपये यहाँ एक दीदी ने कहा कि भाई हमको मंच पर जाने से डर लगता है। बिल्कुल सही बात है, डरना भी चाहिए। साहब दीदी का मन चाहिए, गुरु का मन चाहिए। कुछ ऐसा हम आप न कर जाए जिसे साहब दीदी के कोट का भाजन हमको और आपको बनना पड़े। तो ये तो अच्छी स्थिति है कि डरता है आदमी मन से। ये हमको और आपको तय करना पड़ेगा कि हम आप क्षेत्र के हैं या साहब के हैं और शिव के हैं। क्षेत्र के रहिएगा तो मैंने कहा आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी। जो आपको 10 किलोमीटर में आप पटना पहुंच जाते हैं, आपको 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हो सकता है पहुंच जाइए, पहुंच भी नहीं पाइए। तो जो आपको ले जा रहा है भैया, जो पटना देखे गए वो आपके साथ है, आपके पास है, आपके दिल में है। साहब और दीदी माँ है, उनको पकड़िए ना। चलिए कुछ और कहना है तो बताइए। और कोई गुरु भाई बहन को कोई विषय है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात और है, दीदी के जाने के बाद सारे गुरु बहन एक तरह से भगदड़ मचा के निकलती कि लगता है कि हाथ कर दो। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए कि दीदी जाए तो थोड़ा सब लोग आराम से शांत वातावरण में ही निकले। जहाँ भी देखते हैं कि दीदी जैसे चली इस तरह से भगदड़ मचा देते हैं शांत से। देखिए इनकी एक जिज्ञासा शंभू जी की भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। ये साहब की पंक्ति है, शिष्यानुभूति की पंक्ति है कि जब हम आप शिव को गुरु बनाते हैं तो इसको चाहते भी हैं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पूरा हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि कभी हो सकता है आपको स्कूल से बच्चा आया हो, कहा हो कि मम्मी कल फीस नहीं दीजिएगा ना, परीक्षा देने को नहीं मिलेगा। आज शुक्रवार है, सोमवार को फीस जमा कर दीजिए। आपको तो लगेगा कि अरे बाप रे, अब तो हम कहाँ से लाए 1800 रुपया या जो भी हो फीस स्कूल की, 1800 रुपया या 800 रुपया कहाँ से लाए, अभी तो मेरा हाथ खाली है। और बच्चा को अगर सोमवार को नहीं दिए तो बच्चा को तो परीक्षा देने नहीं देगा, बेचारे का साल बर्बाद हो जाएगा। अभी परीक्षा का समय आ रहा है। देखिए गुरु की दया ऐसी होगी कि आपको हो सकता है मास्टर सोमवार का जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो मास्टर कहेगा कोई बात नहीं, तुम 2 दिन बाद देना, डेट आगे बढ़ गया है। तो हमको और आपको लगता है कि मास्टर बहुत मदद किया। अरे भैया वो गुरु की दया है कि जो पैसा अभी आपको भरना पड़ता, आपका बच्चा परीक्षा नहीं दे पाता, वो 4 दिन बाद आगे बढ़ गया है। इसको ऐसे समझिए, हमारा आपका मन शिव की ओर चल रहा है। जगत में कोई किसी के साथ नहीं बैठता, बाप बेटा एक साथ नहीं बैठा, पति पत्नी एक साथ नहीं बैठते, भाई भाई एक साथ नहीं बैठते। हम आप इतने प्रेम से बैठे हैं तो मन हमारा मिल रहा है तभी तो बैठे हैं। यही है कि शिव को गुरु बनाने के बाद लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। ठीक हो गया? जाने लगते हैं सभी आप लोग, इससे पहले नहीं आए। एक और है, शिव भाव की शिखर की तलहटी में। बोलिए। आपके मन से काम नहीं चलेगा, साहब का आदेश है, करने की कोशिश कीजिए। माला पर करिए या उंगली पर करिए, करना ही पड़ेगा। कभी मन करता है कि बच्चा का खाना नहीं बनाए, सच बोलिए। जिससे प्रेम करते हैं कभी मन करता है कि उसको जाकर 2 लाठी मारा है, नहीं मन करता है। जिससे प्रेम करते हैं, बीमार भी रहते हैं, बच्चा का खाना बनाते हैं, पति के लिए खाना बनाते हैं, गुरु भाई लोग जाके काम करते हैं ताकि 2 पैसा आए, पत्नी और बच्चे का पेट चल सके। बीमार रहने पे भी काहे? क्योंकि आपको उससे प्रेम है। तो जब प्रेम करिएगा सब काम अपने आप हो जाएगा। तो साहब दीदी को अपना समझिएगा तो उनका आदेश भी आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ शिव चर्चा करना ही साहब ने नहीं कहा है, याद रखिएगा। साहब ने पहला सूत्र दिया है, शिव को अपना समझो। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। साहब बेवकूफ नहीं थे, दूसरे सूत्र को पहला क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो जानते हैं कि प्रेम ही एक ऐसी चीज है कि अगर हो गया तो काम अपने आप हो जाता है। महादेव से प्रेम करिए, साहब दीदी से प्रेम करिए, काम उनका हो जाएगा, उनका आदेश हो जाएगा। जी आप कहिए क्या कहना चाहते हैं?
हमारे गुरु भाई अरविंद भाई का विषय है कि शिव को जब गुरु बनाएंगे तो क्या हमें भी खान पान पर प्रतिबंध लगाएंगे। शिव सभी जीवों पर दया करते हैं, हम लोग तो लोगों को भी कष्ट देते हैं। यही विषय है। देखिए, सबसे पहले तो वो जगत गुरु हैं, दुनिया के गुरु हैं, वो संसार के गुरु हैं। वो कोई वर्जना लगा ही नहीं सकते। अगर वो वर्जना लगाएंगे तो दुनिया के गुरु कैसे होंगे। अगर वो कहते हैं कि शिव को वही गुरु बना सकता है जो मछली नहीं खाएगा, तो जगत गुरु कहलाएंगे। जो मछुआरे भाई जो समंदर में 24 घंटा रहते हैं, मछली मारते रहते हैं और पानी के बीच में रहते, क्या खाएगा बेचारा। उसको भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि समंदर से किनारा जो है 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन पर मिलता है। 15 दिन वो क्या खाएगा, उसकी लाचारी है वो खाना। तब तो वो शिव को गुरु नहीं बनाएगा। तो शिव जगत गुरु कैसे हुए। साहब ने कहा कि वो जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं, वहां कोई वर्जना नहीं है। आप कुछ खाते हैं खाइए, कुछ नहीं खाते हैं मत खाइए, आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। दूसरा सवाल है यही नहीं, शिव सभी जीवों पर दया करते हैं, हम लोग तो लोगों को भी कष्ट देते हैं। हाँ, सही बात है। शिव सभी जीवों पर दया करते हैं और हम लोग कष्ट देते हैं। तो आप उनसे जुड़िए ना, जुड़िएगा तब आपको पता लगेगा कि यार ये तो मेरी ही तरह है। बिजली तो हर जगह है, बल्ब लगाइएगा तब ना बिजली आपके घर में रहेगी। आपके घर में बिजली हर जगह ले आया है, वो बल्ब नहीं है तो लाइट कहाँ से चलेगा। तो शिव गुरु की दया पाने के लिए तो दया से जुड़ना होगा ना। घर में बत्ती जलाने के लिए तो आपको बल्ब लगाना पड़ेगा ना, स्विच ऑफ करना पड़ेगा ना। कोई खाना बना के दे देगा, भूख आपकी भूख मिट जाएगी, या आपको हमको खाना पड़ेगा। तो गुरु की दया से जुड़ना ना होगा, गुरु से ज्ञान लेना ना होगा। जैसे गुरु की दया हम पर और आप पर उतरेगी, हमारा और आपका मन बदल जाएगा। अभी एक जिज्ञासा थी ना कि लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, हमारा आपका मन बदलने लगेगा कि देखिए भाई तो मेरा ही है, क्या हाय हाय मचाए हुए हैं, यहाँ से सबको जाना है, सब कुछ यही रह जाएगा, हम चले जाएंगे, क्या लड़ना झगड़ना है। प्रेम से आदमी का मन बदलने लगता है, आदमी की सोच बदलने लगती है। आप खुद से जज करिए कि शिव को गुरु बनाने के पहले आपकी सोच क्या थी, शिव को गुरु बनाने के बाद आपकी सोच क्या। यही तो फर्क है, आप खुद जज करिए, इसके लिए खुद अंतर करिए। चलिए, आपके बीच आइए, अच्छा लगा। बाहर धूप में लोग बैठे हैं, हम आप अंदर बैठे हैं। यही है भगवान शिव की विशेषता कि अगर आपको दूसरे के दर्द का एहसास नहीं हो तो आप शिव नहीं हो सकते। बाहर हम आप तो यहाँ बैठे हैं, ऊपर छत है, बाहर लोग धूप में बैठे हैं। आपसे मेरी गलती नहीं है, ये गया। ठीक है जी। बहुत आप लोग बोलती है ये बहन का विषय है। साहब जब शरीर में थे तब मुझे डर नहीं था, लेकिन अब डर लगता है। बहुत अच्छी जिज्ञासा है कि साहब जब शरीर में थे तो डर नहीं था, अब डर लगता है। मुझे भी लगता है और सबको लगना चाहिए, क्योंकि शरीर का अपना एक महत्व है। सही बात है। अब ज्यादा डर लगा। पहले तो लगता था कि साहब है ना, साहब को फोन कर देंगे, रांची सब ठीक हो जाएगा। अब लगता है किसको फोन करें। याद रखिएगा, साहब गए नहीं है, पर शरीर का अपना एक महत्व है। लगता था कि साहब रांची में है, या साहब पटना में है, या साहब दिल्ली में है, कहीं भी साहब तक सूचना चली जाती थी तो लगता था कि काम हो गया। अब डर लगता है। डर इसीलिए लगता है कि मन कमजोर हो गया है, कि मन समझ रहा है साहब और दीदी माँ नहीं है। ऐसी भूल सोच करके भी मत करिएगा। भूल अनजाने में हो तो कोई बात नहीं, सोच करके हो तो वो भूल नहीं है। साहब शरीर से ज्यादा अभी हमारे आपके पास है। शरीर में थे तो उनका लिमिटेशन था कि वो रांची रहते थे, या पटना आते थे, या कहीं शिव चर्चा में जाते थे। अब तो आपके पास है, वो आपके घर में, आपके दिलों में, आपके बच्चों में, आपकी खुशियों में है। हाँ, साहब और दीदी माँ का जो संकल्प है वो हमारे आपके किसी एक कारण से धूमिल न हो, इसका डर होना आवश्यक है, इसका डर होना जरूरी है। ये अच्छी बात है।
जी और किसी को कुछ पूछना है बोलिए। बहुत उधर बवाल कट रहा था, क्या हो रहा था उधर? बैठने के लिए हो रहा था क्या? तो कैसे दिखेगा उधर से? हम आप संजय तो है नहीं या साहब दीदी तो है नहीं, उधर से दिख जाएगा, आवाजें ना जा सकती है भाई। किसी को कुछ कहना है कहिए जी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कर दिया। हम लोग से पूछिए यहाँ बैठने का क्या दर्द है? ये बढ़िया स्थिति है। साहब बोले मंच पर बैठने के लिए, साहब ने मात्र 3 काम कहा है। शिव को अपना समझिए, शिव के बारे में दूसरों को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं। तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। चौथा कोई काम ही नहीं है हमारा आपका, तो करिएगा क्या? साहब ने थोड़ा कहा मंच पर बैठिए, साहब ने कहा है दूसरों को समझाइए शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। उसके लिए मंच पर बैठने की बहुत सही स्थिति है। अच्छा है, मत बैठिए, हम लोग से पूछिए ना, डर लगा रहता है। आप लोग जैसे लोग क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। कहीं कहीं चर्चा में गुरु बहन सब कहती है कि रांची अब जाने की आवश्यकता नहीं है, साहब नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं और आपकी इच्छा है तो रांची जाइए। साहब अंतिम समय में रांची रहे, उनकी चीजें वहाँ रखी हैं और साधु ने वहाँ प्रवास किया है, साधु वहाँ रहे हैं, उसका अपना फायदा। बाकी आपकी इच्छा है, आप जाना चाहते हैं जाइए, नहीं जाना चाहते हैं नहीं जाइए। और बाप का घर है, आपको क्या रोकेगा जाने से? ये बताइए, कोई नहीं रोकेगा। काहे रोकेगा भाई? आप अपने मायके जाइए तो बहुत अच्छा, साहब के घर जाइए तो बहुत खराब। अरे वो पिता हैं आपके। कोविड में कई लोगों को नहीं मालूम होगा, अपने बाप से ज्यादा उन्होंने लोगों की चिंता करी है। उन्होंने शिव को कहा है ये क्या करवा रहे हैं आप, मेरे लोग परेशान हैं। मेरे लोग से अर्थ मत समझिएगा, हम मेरे लोग साहब के लिए आप हैं। जो शिव शिष्य है वो उनके कलेजे का टुकड़ा है, वो उनका अपना है, वो उनके लिए सब कुछ है। तो आपको अपने पिता का घर जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा है जाइए, नहीं इच्छा मत जाइए। कैसा है जाइए, इच्छा है जाइए, नहीं मन करता मत जाइए। किसी के कहने पे क्या चलोगे यार? किसी के कहने पे चलते चलते तो 10,000 साल से तो हम लोग इतना लड़ाई झगड़ा आपस में बटे हैं। कोई हिंदू में बटा है, कोई मुसलमान में बटा है, कोई सिख में बटा है, कोई ईसाई में बटा है, कोई 75 तरह की जाति में बटे हैं। यही पूछ करके, यही तो दूसरे का सुन करके जो गुरु सिखला रहे हैं सीखिए, जो साहब दीदी सिखला रहे हैं सीखिए। मन है तो जाइए, नहीं मन करता मत जाइए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए 108 बार नमः शिवाय करने को कहा गया। फिर कहा जाता है कि खंड खंड करके ही करें। देखिए साहब की बात है, साहब ने जो कहा है वही होगा। साहब ने कहा है कि शिव के शिष्यों को एक माला नमः शिवाय की करनी चाहिए। एक माला मतलब 108 की माला होती है रुद्राक्ष की, या उंगलियों पर 108 बार। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय करने से हमारा आपका लौकिक कष्ट कम होता है, मतलब दुनियादारी में जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। तो जैसे कष्ट कम होगा तो महादेव महादेव ज्यादा याद आएंगे कि नहीं याद आएंगे? इसीलिए साहब ने कहा कि जो शिव शिष्य हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि 108 बार नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करें, कोशिश करें। और रही दूसरी बात टुकड़े टुकड़े में, तो साहब ने माला का टुकड़ा करने को कहा नहीं है। साहब ने उंगलियों पर 108 ही कहा है, माला पर 108 ही कहा है। साहब ने टुकड़े टुकड़े में प्रणाम कहा है अजपा जप को, जो हम आप सांस पर करते हैं। तो इस पे 108 बार कर सकते हैं, 5 बार करिए ना, दमे फूलने लगेगा। 10 बार करके जरा देखिए। तो साहब ने कहा है कि सांस की सामान्य गति पर, सामान्य गति में जैसे हम आप सांस लेते हैं, पर हम आप जैसे कोशिश करते हैं तो सांस तो तेज हो जाती है। तो कैसे 10 बार से ज्यादा कैसे करिएगा? तो साहब ने कहा कि 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, उससे ज्यादा तो एक बार में होगा नहीं। इसीलिए साहब ने कहा टुकड़े टुकड़े में भी आप नमः शिवाय कर सकते हैं, जो सांस पर चलता है। माला तो एक गिनती की है, 108 बार उठाइए और 108 बार प्रणाम करने की कोशिश करिए। सिंपल है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं जी। और वैशाली जिला
यानी वैशाली से ही कुछ गुरु बहन का इच्छा है और हम लोगों को बताए कि मैं चाह रहा हूँ कि दीदी क्या कचरा हमारे यहाँ वैशाली की धरती पर आ जाए। इसके लिए दीदी से एक बार पूछ के देखिएगा क्या करते हैं। ऑडियंस के भी आ रहा है। नहीं वैशाली जहाँ वैशाली है जिला वैशाली। जी 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 हम कहेंगे ठीक है इससे वैशाली का ही है। देखिए जिनकी भी जिज्ञासा है आऊंगी, गर्मी चढ़ गई है और साहब ने कहा है कि बैठक करिए, संगोष्ठी करिए। आपके यहाँ अगर हॉल है तो हॉल की व्यवस्था करिए। कोई खाली प्रांगण है जैसे आपका लोग जहाँ गाय गोरु वो दलान वलान समझते हैं ना, वहाँ खाली है 200-400 लोग बैठ सकते हैं, तो कहीं बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आ सकते हैं। हाँ कहिएगा कि महोत्सव करिए, बड़ा कार्यक्रम करिए, तो भाई वो संभव नहीं है। ठीक, पहले तो गर्मी आ गई है और साहब ने कहा नहीं है, साहब ने कहा है लोगों के बीच जाइए, बातें करिए, संगोष्ठी करिए, बैठक करिए। तो अगर आपके यहाँ ये व्यवस्था हो सकती है, वैशाली में तो बहुत बड़ा वहाँ तो महावीर की जन्मस्थली है, वहाँ बड़ा हॉल होगा। आप देखिए हॉल खोजिए, वहाँ हॉल खोजिए और तब बात कर लीजिए। हॉल आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ा कि नहीं आ सकते, हर जगह जाते हैं आपके यहाँ। हाँ समय की एक थोड़ी दिक्कत रहती है हमारे साथ, तो समय अगर निकल जाएगा तो आऊंगी। तो हॉल में बैठक करिए, आपके यहाँ दलान है, 200 लोग बैठ सकता है, जहाँ गाय गोरू बैठता है वहाँ उसको बाहर कर दीजिए, हम लोग अंदर चले जाएंगे, सिंपल। पूरा छपरा तो इतनी बार वैसे ही किया, छपरा के कुछ लोग होंगे तो बताएंगे। ठीक, शिव मेरे गुरु हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या पूजा करना ही जरूरी है? देखिए शिव आपके गुरु होंगे, साहब दीदी को पकड़ने से साफ बात। भगवान शिव की शिष्यता को धरती पर उतारा जिसने, उसकी उंगली पकड़े पकड़े चलिए, मंजिल पर पहुंच जाइएगा। 3 सूत्र करिए, 3 सूत्र हम आप अपने लिए भी कर सकते हैं, बस इन 3 सूत्र अगर हम आप करते हैं शिव के लिए, साहब के लिए, तो आप शिव की ओर बढ़ेंगे, शिव शिष्य होने में आप अग्रसर होंगे और साहब दीदी की उंगली पकड़े रहिए। रही बात पूजा पाठ की, आपका मन है करते रहिए, पूजा पाठ कर करके 10,000 साल का तो इतिहास हमारे पास है। पूजा पाठ करके तो हम आप कभी कोई जाति में बटाए, कोई धर्म में बटाए, कोई रंग में बटाए, कोई अमीर गरीब में बटाए। मन है तो करिए, कोई बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, तो परिणाम देख लीजिए। साहब ने कहा है 4 घंटे की शिव चर्चा 40 साल की पूजा बराबर है। गणित बिना लीजिए आप लोग, 4 घंटे की शिव चर्चा, शिव गुरु चर्चा 4 घंटे की और 40 साल की पूजा। अब इस 4 घंटे को मत जोड़िएगा, साहब का कहना है 4 घंटे की शिव गुरु चर्चा, मतलब आपका मन ईमानदारी से ये काम कर रहा हो कि शिव इतने अच्छे गुरु हैं, लोग उनके चेला हो जाए। साहब वाली मानसिकता में आना पड़ेगा, दीदी माँ की मानसिकता में हमको आना पड़ेगा 4 घंटा पुराने के लिए, हमारी आपकी मानसिकता में नहीं। दीदी माँ और साहब के नियत से 4 घंटा शिव चर्चा कर लीजिए, अपने गुरु शिव गुरु की बात कर लीजिए, वो 40 साल की पूजा के बराबर है। ये मेरा कहना नहीं है, साहब जी का कहना है, जिसको शिव ने स्वयं कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, उनके हिसाब से चलिए। जी आपने क्या कहा? सोनम गुरु कहना जो पहले जिज्ञासा था उसी पर फिर से वो कहे ना कि जब साहब शरीर में थे मुझे डर नहीं था, लेकिन अब डर लगता है, इस पर विस्तार से बताया। एक चीज बताइए कि बच्चा में, जैसे बच्चा को स्कूल ले जाती होगी तो बच्चा आपसे सट के चलता होगा जब छोटा रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है तो उसको माँ के आंचल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब साहब शरीर में थे तो हमारा और आपका डरना लाजमी था। हम लोगों को लगता उस समय डर नहीं लगता था, क्योंकि माँ बाप सामने नहीं दिखता है ना, तो बच्चे को डर नहीं लगता है। आप अपने से अपने बच्चा को रोड पर पार कराइए, बेटा बेटी का, देखिए आपको डर लगेगा, उस बच्चे को भी नहीं लगेगा। पर बच्चे को कह दीजिए कि बेटा बेटी अकेले से रोड तुम पार कर देना स्कूल से आते समय, पूछिएगा उसे, जरूर डर लगता होगा। तो माँ बाप ऐसी चीज ही है कि वो रहते हैं तो डर नहीं लगता है, अब लगता है। सही बात है, लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा? वो मन में ये है ना कि साहब को कहाँ ढूंढे, पर अपने मन से इस बात को निकालिए, साहब आपके अंदर है। ये डर आवश्यक है कि कहीं कोई चूक न हो जाए। डर किस लिए लगता है ये समझना होगा हमको और आपको, कि कोई गलती न हो जाए साहब के संकल्प में, इसके लिए डर लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। साहब ने कहा है कि जब डर लगता, भय होना अच्छी बात है। एक रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, भय बिन होहु न प्रीति,
कि आपको जब तक भय नहीं होगा, आपको प्रेम नहीं होगा, वो भय मत समझ लीजिएगा सांप वाला कि सांप से डर लग रहा है सांप से प्रेम हो जाएगा। यहाँ भय प्रेम को कहा गया है। भय मतलब आपको किसी की इज्जत की चिंता है। किस लिए चिंता है? क्योंकि आप माँ बाप से प्रेम करते हैं, इसीलिए चिंता है कि कोई मेरे माँ बाप को ही ना कहे कि बच्चा आपका चुरा लिया, बच्चा आपका गलत काम कर लिया। क्योंकि हम आप माँ बाप से इतना प्रेम करते हैं कि डरे रहते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए। वही बात है। तो साहब अभी भी है, उस समय से ज्यादा है। तो इस बात को अपने मन से निकालिए कि साहब ने शुरू में हम लोगों को भी लगता था कि आप क्या करें, किसको फोन करें, कहाँ फोन करें। कई बार हम लोगों को भी लगता है कि फोन पर चमक जाता है पापा लिखा हुआ, तो क्या करें, वो तो संभव है नहीं। साहब अब मन में ही है, दिल में ही है हमारे आपके। जी ऐसे अभी दीदी जो भजन के लिए कहीं अभी भजन लिख के गया था, लेकिन मुझे बड़ी डर लग रहा था कहने में। बार बार हम डर रहे थे कि कैसे भजन के लिए हमको, भैया को भी कहें कि हमको बड़ा डर लग रहा है, कैसे भजन के लिए बोला। यानी डर लगता है, ये साहब के मन से उनके आदेश पर हम लोग को चलना चाहिए। साहब कहे चर्चा करो, लेकिन हम लोग भजन करते, बड़ी डर लग रहा था। लेकिन क्या करें, नहीं कहेंगे गुरुबान को सा जाएंगे, हम के लिए नहीं किए। पहले तय करिए कि आप साहब के हैं, गुरुबान के हैं। सबसे पहले हमको और आपको सबको ये तय करना होगा कि हम आप साहब और शिव के हैं या क्षेत्र के हैं। साहब ने कहा है कि आप शिव के होइए या मेरे होइए या क्षेत्र के होइए। साहब का होना और शिव का होना एक ही बात है। अगर आप क्षेत्र के हैं तो आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपको 10 किलोमीटर चल के आप पटना पहुंचिएगा, अगर आप क्षेत्र के होइएगा तो हो सकता है 30 किलोमीटर चलना पड़े आपको, किसी भी आदमी को, हम भी क्यों नहीं हो। अगर हम आप क्षेत्र के होंगे या साहब और शिव के होंगे, याद रखिएगा, तो हमको और आपको तय करना पड़ेगा कि किसका होना है हमको और आपको। कौन आपको शिव की ओर लेकर के जाएगा, कौन आपको शिव देगा। अरे भैया हम आपको क्या दे सकते हैं, 1 गिलास पानी देंगे, 2 गिलास देंगे, 5 गिलास देंगे, 10 गिलास देंगे, फिर दूसरी बार आइएगा पिलाएंगे, तीसरी बार से कहेंगे कि कितना पानी पीती है यार। सही बता रहे हैं, आपके तो स्वभाव है ये, ऐसा नहीं कि हम ऐसा बोल रहे हैं, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो जो आपको शिव दे सकता है उसको पकड़िए। हम आपको शिव नहीं दे सकते हैं, हम आपको प्रेरित कर सकते हैं कि आप साहब दीदी के साथ चलो। हम भी उन्हीं की ऊर्जा से चल रहे हैं, आप भी उन्हीं की ऊर्जा से चल रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा है करने की कोशिश कीजिए, वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, तो उनकी उंगली पकड़े पकड़े शिव की ओर चलने की कोशिश करिए। वो बोल रहे हैं शिवशिष्य बनिए और शिवशिष्य बनाइए, तो शिवशिष्य बनने के लिए भी बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए भी बनना पड़ेगा। गाना आपको याद आता है तो धर्मा सुनते तुरंत याद थोड़ा आ जाता है, उसको कई बार अभ्यास होता है, कई बार सुनते हैं हम आप। तो जितनी बार हम आप दूसरों से कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके लिए मान लीजिए भैया, तो हमारे आपके मन पर उसका गहरा प्रभाव है। एक के बाद तो दोहराइएगा ना, कि बचपन में पहाड़ा याद किए हैं, दूध का दूध दूध छो दूतिया छो, कितनी बार अभ्यास करते थे। तो वो अभ्यास मास्टर के लिए नहीं था, वो अभ्यास बच्चे के लिए होता है कि उसको पहाड़ा याद रहे। और सोचिए बचपन की वो बात, 5वें और 6ठे साल की वो बात हमको और आपको मरते मरते 80 साल तक याद रहती है। याद रहती कि नहीं याद रहती है? दूध का पहाड़ा सबको याद होगा, कबूतर सब लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया हो गया, क्योंकि वो अभ्यास में है हमारे आपके। तो साहब ने कहा कि अभ्यास करने की आदत डालोगे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दूसरों को बताइए क्या ये मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आपके जीवन में जो परिणाम आया है उसके बारे में लोगों को समझाइए, ताकि दूसरे भी शिव को अपना गुरु बना सके और आगे बढ़ सके। तो ये डिसाइड करना होगा ना कि हमको कोई गुरुभान गुस्सा है उससे क्या लेना देना हमको। साहब ने कहा है कोई छूटे नहीं कोई टूटे नहीं, इतना ही भर देखना है। आपको एक भजन नहीं मिल रहा है और आप गुस्सा गए बाहर, कैसे शिव जी से है हम आप कि हमको और आपको मन से एक भजन नहीं मिलेगा, हम आप नाराज हो जाएंगे। कितना बढ़िया। अभी तो यहाँ एक दीदी ने कहा कि भाई हमको मंच पर जाने से डर लगता है, बिल्कुल सही बात है, डरना भी चाहिए। साहब दीदी का मन चाहिए, गुरु का मन चाहिए। कुछ ऐसा हम आप न कर दें जिसे साहब दीदी के कोट का भाजन हमको और आपको बनना पड़े। तो ये तो अच्छी स्थिति है कि डरता है आदमी मन से।
ये हमको और आपको तय करना पड़ेगा कि हम आप क्षेत्र के हैं या साहब के हैं और शिव के हैं। क्षेत्र के रहिएगा तो मैंने कहा आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी। जो आपको 10 किलोमीटर में आप पटना पहुंच जाते हैं, आपको 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हो सकता है पहुंच जाइए, पहुंच भी नहीं पाइए। तो जो आपको ले जा रहा है भैया, जो पटना देखे गए वो आपके साथ है, आपके पास है, आपके दिल में है। साहब और दीदी माँ है, उनको पकड़िए ना। चलिए कुछ और कहना है तो बताइए। और कोई गुरु भाई बहन को कोई विषय है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात और है, दीदी के जाने के बाद सारे गुरु बहन एक तरह से भगदड़ मचा के निकलती कि लगता है कि हाथ कर तू। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए कि दीदी जाए तो थोड़ा सब लोग आराम से शांत वातावरण में ही निकले। जहाँ भी देखते हैं कि दीदी जैसे चली इस तरह से भगदड़ मचा देते हैं शांत से। देखिए इनकी एक जिज्ञासा शंभू जी की कि भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। ये साहब की पंक्ति है, शिष्यानुभूति की पंक्ति है कि जब हम आप शिव को गुरु बनाते हैं तो इनको चाहते भी हैं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पूरा हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि कभी हो सकता है आपको स्कूल से बच्चा आया हो, कहा हो कि मम्मी कल फीस नहीं दीजिएगा ना, परीक्षा देने को नहीं मिलेगा। आज शुक्रवार है, सोमवार को फीस जमा कर दीजिए। आपको तो लगेगा कि अरे बाप रे, अब तो हम कहाँ से लाए 1800 रुपया या जो भी हो फीस स्कूल की, 1800 रुपया या 800 रुपया कहाँ से लाए, अभी तो मेरा हाथ खाली है। अब बच्चा को अगर सोमवार को नहीं दिए तो बच्चा को तो परीक्षा देने नहीं देगा, बेचारे का साल बर्बाद हो जाएगा। अभी परीक्षा का समय आ रहा है। देखिए गुरु की दया ऐसी होगी कि आपको हो सकता है मास्टर सोमवार का जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो मास्टर कहेगा कोई बात नहीं, तुम 2 दिन बाद देना, डेट आगे बढ़ गया है। तो हमको और आपको लगता है कि मास्टर बहुत मदद किया। अरे भैया वो गुरु की दया है कि जो पैसा अभी आपको भरना पड़ता, आपका बच्चा परीक्षा नहीं दे पाता, वो 4 दिन बाद आगे बढ़ गया है। इसको ऐसे समझिए, हमारा आपका मन शिव की ओर चल रहा है। जगत में कोई किसी के साथ नहीं बैठता, बाप बेटा एक साथ नहीं बैठा, पति पत्नी एक साथ नहीं बैठते, भाई भाई एक साथ नहीं बैठते। हम आप इतने प्रेम से बैठे हैं तो मन हमारा मिल रहा है तभी तो बैठे हैं। यही है कि शिव को गुरु बनाने के बाद लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। ठीक हो गया? जाने लगते हैं सभी आप लोग, इससे पहले नहीं आए। एक और है, शिव भाव की शिखर की तलहटी में। बोलिए। आपके मन से काम नहीं चलेगा, साहब का आदेश करने की कोशिश कीजिए। माला पर करिए या उंगली पर करिए, करना ही पड़ेगा। कभी मन करता है कि बच्चा का खाना नहीं बनाए, सच बोलिए, हैं? तब जिससे प्रेम करते हैं कभी मन करता है कि उसको जाकर 2 लाठी मारा है? नहीं मन करता है। जिससे प्रेम करते हैं, बीमार भी रहते हैं, बच्चा का खाना बनाते हैं, पति के लिए खाना बनाते हैं, गुरु भाई लोग जाके काम करते हैं ताकि 2 पैसा आए, पत्नी और बच्चे का पेट चल सके। बीमार रहने पे भी काहे? क्योंकि आपको उससे प्रेम है। तो जब प्रेम करिएगा सब काम अपने आप हो जाएगा। तो साहब दीदी को अपना समझिएगा तो उनका आदेश भी आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ शिव चर्चा करना ही साहब ने नहीं कहा है, याद रखिएगा। साहब ने पहला सूत्र दिया है, शिव को अपना समझो। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। साहब बेवकूफ नहीं थे, दूसरे सूत्र को पहला क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो जानते हैं कि प्रेम ही एक ऐसी चीज है कि अगर हो गया तो काम अपने आप हो जाता है। महादेव से प्रेम करिए, साहब दीदी से प्रेम करिए, काम उनका हो जाएगा, उनका आदेश हो जाएगा। जी आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे गुरु भाई अरविंद भाई का विषय है कि शिव को जब गुरु बनाएंगे तो क्या हमें भी खान पान पर प्रतिबंध लगाएंगे? शिव सभी जीवों पर दया करते हैं, हम लोग तो लोगों को भी कष्ट देते हैं। देखिए सबसे पहले तो वो जगत गुरु हैं, दुनिया के गुरु हैं, वो संसार के गुरु हैं। वो कोई वर्चना लगा ही नहीं सकते। अगर वो वर्चना लगाएंगे तो दुनिया के गुरु कैसे होंगे? अगर वो कह
से किनारा जो है 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन पर मिलता है। 15 दिन वो क्या खाएगा? उसकी लाचारी है वो खाना। तब तो वो शिव को गुरु नहीं बनाएगा। तब शिव जगत गुरु कैसे हुए? साहब ने कहा कि वो जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं, वहां कोई वर्जना नहीं है। आप कुछ खाते हैं खाइए, कुछ नहीं खाते हैं मत खाइए, आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। दूसरा सवाल है, शिव सभी जीवों पर दया करते हैं, हम लोगों को भी कष्ट देते हैं। हाँ सही बात है, शिव सभी जीवों पर दया करते हैं और हम लोग कष्ट देते हैं। तो आप उनसे जुड़िए ना, जुड़िएगा तब आपको पता लगेगा कि यार ये तो मेरी ही तरह है। बिजली तो हर जगह है, बल्ब लगाइएगा तब ना बिजली आपके घर में रहेगी। आपके घर में बिजली हर जगह ले आया है, वो बल्ब नहीं है तो लाइट कहाँ से चलेगा? तो शिव गुरु की दया पाने के लिए तो दया से जुड़ना होगा ना। घर में बत्ती जलाने के लिए तो आपको बल्ब लगाना पड़ेगा ना, स्विच ऑन करना पड़ेगा ना। कोई खाना बना के दे देगा, भूख आपकी भूख मिट जाएगी या आपको हमको खाना पड़ेगा। तो गुरु की दया से जुड़ना ना होगा, गुरु से ज्ञान लेना ना होगा। जैसे गुरु की दया हम पर और आप पर उतरेगी, हमारा और आपका मन बदल जाएगा। अभी एक जिज्ञासा थी ना कि लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, हमारा आपका मन बदलने लगेगा कि देखिए भाई तो मेरा ही है, क्या भाई है बचाए हुए हैं, यहाँ से सबको जाना है, सब कुछ यही रह जाएगा, हम चले जाएंगे, क्या लड़ना झगड़ना है। प्रेम से आदमी का मन बदलने लगता है, आदमी की सोच बदलने लगती है। आप खुद से जज करिए कि शिव को गुरु बनाने के पहले आपकी सोच क्या थी, शिव को गुरु बनाने के बाद आपकी सोच क्या है। यही तो फर्क है, आप खुद जज करिए, इसके लिए खुद अंतर करिए। चलिए आपके बीच आइए, अच्छा लगा। बाहर धूप में लोग बैठे हैं, हम आप अंदर बैठे हैं। यही है भगवान शिव की विशेषता कि अगर आपको दूसरे के धर्म का एहसास नहीं हो तो आप शिव शिष्य नहीं हो सकते। बाहर हम आपको यहाँ बैठे हैं, ऊपर छत है, बाहर लोग धूप में बैठे हैं। आपसे मेरी गलती नहीं है, ये गया भाई ने बताया कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। देखिए शिखर की तलहटी, शिखर पहले शब्द को समझ लीजिए, साहब का लिखा हुआ तो थोड़ा कठिन है। जैसे मान लीजिए आपका घर 5 मंजिला है या 2 मंजिला है, तो सबसे ऊपर का तल्ला कौन सा हो गया? 2 मंजिला। और सबसे नीचे हो गया उसका तल, तलहटी जिसको कहते हैं, उसी से तलहटी, तल शब्द से ही तलहटी बना है। तो मतलब आप अभी शिव हुए नहीं है, आप बोली में ही है शिव मेरे गुरु है। तभी हमारा और आपका मन बदलने लगता है, हमारा और आपका मन विचार बदलने लगता है, सोच बदलने लगती है, लोगों को हम अपना समझने लगते हैं। तभी दूर में भी आप जाते रहते हैं, कोई कंगन पहनने वाला दिख जाता है, अपने आप हाथ उठ जाता है, प्रणाम दीदी प्रणाम भैया। साहब ने कहा कि कंगन पहनने वाला शिव शिष्य नहीं भी हो सकता है, कंगन पहनने वाला आप कोई और भी हो सकता है, पर हम आप एक समझते हैं, बस सोचे ही हैं, बोलने की है, विचारे किए हैं, तभी हमारा और आपका मन बदलने लगता है। सबको हम आप अपना समझने लगते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यार दुनिया है, सब छूट जाएगा, बस शिव और साहब दीदी माँ साथ रहेंगे तो क्या लड़ना, क्या झगड़ना, प्रेम से चलना है। सोचिए शिव शिष्य जब होंगे हम आप तो क्या होंगे? अभी बस सोचे ही हैं, अभी नीचे ही हैं, 2 मंजिला पर नहीं पहुंचे हैं। तब ये हाल है, 2 मंजिला पहुंचेंगे तब तो दुनिया जीत लेंगे। साहब ने कहा है कि शिव के शिष्य अगर चाहेंगे तो आसमान झुक सकता है, पृथ्वी धरती अपनी जगह बदल सकती है, सब कुछ हो सकता है। और शिव